एक बात जो मुझे इस जनवरी से जानने को मिली है वो है कि सऊदी यूरोप के लॉन्डो को बहुत तेज रफ्तार से पकड़ रहा है, और अगर कुछ ही समय में यूरोप ने अगर कुछ नहीं करा तो 1-2 साल की कहानी है, सारे लॉन्डे यूरोप के तुम्हें सऊदी में ही खेलते डोलते दिखेंगे। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। अपन सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वो है सऊदी की ही, और मैं इस न्यूज का बिल्कुल वेट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आ जाती है कि ब्रोजोविच अल नसर ज्वाइन करने वाले हैं। और अभी एट दिस पॉइंट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, डील डन है और ब्रोजोविच लगभग ऑलमोस्ट तुम समझो कि 90% अब अल नसर में जा चुका है। और इस सीजन से अल नसर में तुम्हें ब्रोजोविच भी खेलते हुए मिलेगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी है, हकीम जिएच चला ही गया, ब्रोजोविच चला गया। भाई अल नसर फीफा लेवल की टीम अब बनाने की सोच रही है, और इस चीज में ब्रोजोविच डेफिनेटली उनकी हेल्प करेगा। अगर अल नसर की अगर पूरे गेम प्ले की बात करो, गेम प्ले की क्या ही बात करोगे, लेकिन अगर ब्रोजोविच की बात करो तो वो डेफिनेटली जो उनका ऑलरेडी कौन था अल गनम और कौन था उससे तो बेटर बूस्ट ही है ब्रोजोविच। ऐसे में जिस ब्रोजोविच की कहानी अभी यूरोप में चल रही थी कि ब्रोजोविच को कौन लेना चाहेगा और कौन सी क्लब इंटरेस्टेड है, बिल्कुल एकदम से न्यूज आती है कि अल नसर ने लपक लिया। भाई रातों रात ऐसे लपका है। सेकंड जो न्यूज आती है वो है चेल्सी वालों के लिए, और वो है कलीडो कुलिबाली की। और कलीडो कुलिबाली अल हिलाल ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुका है। ये कुछ अलग टाइप का न्यूज था, बिकॉज कलीडो कुलिबाली के लिए एक सेकंड एक हिंट भी नहीं आई थी कोई भी न्यूज की या फिर कोई भी क्लब की। बट द थिंग इज, एक ही रात में 2 घंटे में, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखी है समर ट्रांसफर विंडो है, घंटों में कहानियां बदलती हैं, और सेम वही कहानी हुई कि 1 घंटे में न्यूज आ जाती है कि कलीडो कुलिबाली अल हिलाल ज्वाइन कर चुका है और 25 मिलियन की उसकी सैलरी भी हो चुकी है। अब उसके बाद एडवर्ड मेंडी की कहानी आ जाती है कि अल अहली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अल अहली के लिए अगले साल से एडवर्ड मेंडी खेलेगा। मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि चेल्सी के बहुत बुरे लगने वाले अगर इस समर ट्रांसफर विंडो में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है चेल्सी। फिर वही तुम्हें 600 मिलियन वाली कहानी देखने को मिलेगी, 100 मिलियन का मुद्रिक तुम्हें फिर से देखने को मिल सकता है। अब तीसरे जो लॉन्डे की बात करें जो ऑलरेडी सऊदी भग चुका है या फिर भगने वाला है, वो है रोबर्टो फर्मिनो। और रोबर्टो फर्मिनो के लिए अल अहली की तरफ से बहुत मैसिव, मतलब 100 मिलियन के आसपास की तुम डील समझ लो, अल अहली ने रोबर्टो फर्मिनो के लिए डाली है। और द थिंग इज, रोबर्टो फर्मिनो अब 1-2 सीजन अब तुम्हें अल अहली में खेलने में दिखेगा और अच्छी खासी सैलरी भी उठाता हुआ दिखेगा। मतलब तुम समझ लो कि 500 के या 600 के की आसपास की सैलरी तुम्हें देखने को मिलेगी रोबर्टो फर्मिनो के लिए। तो एक चीज तो कंफर्म है, सऊदी पैसा बांट रही है, बट द थिंग इज उन्हीं को बांट रही है जिनको ये सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा कर ले आ रहे हैं, वही प्लेयर्स ला रहे हैं जो इनको स्पेशली एक नाम दे और इस क्लब को, इस पूरी लीग को एक बूस्ट दे। द थिंग इज, 1-2 सीजन में ये बात गलत नहीं है कि सऊदी प्रो लीग अब तुम्हें यूरोप से बेटर कहीं देखने को मिल जाए। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है जोस्को ग्वार्दियोल को लेकर। और जोस्को ग्वार्दियोल एक ऐसा बंदा है जिसने लेफ्ट बैक पर बहुत ज्यादा प्रभावित करा है, चाहे वो बुंडेसलीगा हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो। और ऐसे में जोस्को ग्वार्दियोल के पीछे बहुत लंबी जमात पड़ी हुई थी, और जिसमें सबसे बड़े नाम कभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड भी थे। लेकिन अभी कुछ दिन के अपडेट की तुम बात करोगे ग्वार्दियोल को लेकर, तो डेफिनेटली एक जो क्लब जो सबसे आगे थी फ्रंट रनर्स से साइन करने के लिए वो थी लिवरपूल। बट द थिंग इज, लिवरपूल ने अगेन अपना हाथ बहुत अच्छे मौके से खींच लिया। अब मैन सिटी सबसे आगे है ग्वार्दियोल को साइन करने के लिए। और अगर अभी के करंट अपडेट्स की बात करो तो मैन सिटी ने जो उसको ग्वार्दियोल के जो ऑनराज है उनसे बात भी कर ली है। द थिंग इज, दोनों तरफ से ये म्यूचुअल भी हो चुका है, और अगले कुछ घंटे में तुम्हें ये डील भी देखने को मिल जाएगी और हेरवी को भी सुनने को मिल जाएगा कि जोस्को ग्वार्दियोल ने मैन सिटी को ज्वाइन कर लिया है। द थिंग इज, मेरा क्वेश्चन लिवरपूल के लिए है कि लिवरपूल आप ऐसे मौके कैसे छोड़ सकते हो। जोस्को ग्वार्दियोल एक अच्छा बंदा, 19 साल का लेफ्ट बैक जो कि करेंटली अभी हाई रैंक करता है,
पूरे वर्ल्ड में। और ऐसे में जॉस्को ग्वार्डियोल को साइन करने का मौका छोड़ देना ये खुद में ही बहुत अचरज वाली बात है। और मैन सिटी के लिए बुरा नहीं है यार, मैन सिटी ऑलरेडी जाओ कैंसेलो को बेचने का सोच रही है, और ऐसे में जाओ कैंसेलो की जगह उन्हें जॉस्को ग्वार्डियोल मिल जाए, भले ही एज का थोड़ा सा फर्क है या फिर एक्सपीरियंस का थोड़ा सा फर्क है, बट द थिंग इज कि जाओ कैंसेलो के लेवल के अगर यंग प्लेयर की बात करें तो जॉस्को ग्वार्डियोल डेफिनेटली उस लेवल को अचीव करना जानता है, और उस लेवल को अचीव कर भी लेगा अगर कुछ समय में बात करोगे तो जॉस्को ग्वार्डियोल एक ऐसा बंदा है जो मैन सिटी के लिए ऑलरेडी एक बूस्ट बन के जा रहा है। तो इस मैन सिटी को अगर रिवैम्प की जरूरत थी भी तो जॉस्को ग्वार्डियोल डेफिनेटली उनके लिए रिवैम्प एक बूस्ट है। तो ऐसे में अब जाओ कैंसेलो की क्या फ्यूचर रहती है वो मैन सिटी ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है बेचने का, बट द थिंग इज कैंसेलो कहां एंड करता है ये चीज देखने वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। और मेरा क्वेश्चन फिर रियल मैड्रिड से है कि आपके पास इतना अच्छा मौका था जॉस्को ग्वार्डियोल को साइन करने का, आपके पास इतना अच्छा मौका था जाओ कैंसेलो को साइन करने का, आपने फिर नहीं करा। और फिर हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लेफ्ट बैक पर कौन खेलेगा। खैर इस पर आगे डील करेंगे। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि आज की ब्लॉकबस्टर अपडेट है, और वो है मेसी के रिगार्डिंग, हमारे तुम्हारे भाई दी लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग। और मेसी ने ये चीज कंफर्म कर दी है, और अगर यूं कहो तो जितने भी न्यूज़ मीडिया है उन्होंने मेसी के बिहाफ में ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि मेसी अब इंटरनेशनल से ब्रेक लेंगे। कोटिंग ब्रेक लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ब्रेक लेंगे कुछ समय के लिए, ताकि वो अपने न्यू क्लब, अपने न्यू सिटी जहां उन्हें ज्वाइन करना है वहां पर अच्छे से सूट हो जाए, वहां पर अच्छे से वो रहना, जगह, खाना सब कुछ अपना सॉर्ट आउट कर ले। उसके बाद वो इंटरनेशनल का फिर से सोच सकता है। अब इसकी न्यूज़ कैसे ब्रेकआउट हुई, तो लियोनेल मेसी ने अपने बॉयहुड क्लब के साथ एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने हैट्रिक भी मारा अपने बर्थडे वाले दिन। द थिंग इज उन्होंने उसी दिन लियोनेल्स कॉलोनी को ये मैसेज भेज दिया। द थिंग इज मेसी मायामी में अब सेटल होना चाहता है, और मायामी में अब कुछ साल वो ऑफ कोर्स वहां पर खेलने का सोच रहा है। तो ऐसे में वहां घर लेने का तो ऑलरेडी उसकी कहानी हो चुकी है, बट द थिंग इज उसके फैमिली को पूरा सेटल करना, ऑफ कोर्स यू नो मेसी इज द फैमिली मैन, और ऐसे में पूरी फैमिली को वहां सेटल करने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा। तो ऐसे में द थिंग इज उसने 1 साल के लिए इंटरनेशनल से ब्रेक लेने का सोचा है, मतलब 1 साल तक तुम्हें लियोनेल मेसी देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हें कंफर्म कर देता हूं कि द मिरर ने यह चीज रिपोर्ट की है, बट द थिंग इज मेसी अब ऑब्वियसली 1 साल की तो कहानी नहीं है, बट हाँ कुछ समय तक तुम्हें इंटरनेशनल से ब्रेक देखने को मिल सकता है। अब 1 साल पर स्टिक टू इट मत कर जाना, क्योंकि जितना टाइम उसे वहां सुटेबल होने में लगेगा उतना ही टाइम वो इंटरनेशनल से ब्रेक लेगा। तो ऐसे में अब ये 2 महीना भी हो सकता है, ये 4 महीना भी हो सकता है, ये 6 महीना भी हो सकता है, और ये साल भर भी हो सकता है, बट द थिंग इज मैक्सिमम लिमिट साल भर की होगी। तो ऐसे में इंटरनेशनल से ब्रेक लेना मेसी का इमिनेंट है, और वो 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए हो सकती है। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के फोर्थ अपडेट पर, जो कि है रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग। और देखो रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी साइनिंग्स की अपनी जो कहानी थी उसको एंड कर दिया है। अब इसके पीछे की जो स्टोरी लाइन है वो बताई जा रही है कि मार्केट में थोड़ी सी हीट डाउन करनी है, इसीलिए रियल मैड्रिड ने ये चीज कह दिया कि वो प्लेयर को साइन करने के पीछे अब नहीं जाएंगे, और उनकी साइनिंग स्ट्रेटेजी अब यहीं पर एंड है इस समर ट्रांसफर विंडो के लिए। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो था जो आपके ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू आप कितने समय के लिए और कैसे कर रहे हो। द थिंग इज इसमें भी रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छे से सोचा, और बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि कारवाहाल, क्रूज जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अब आ चुकी है। तो जब क्रूज की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुई तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि क्या क्रूज के साथ मॉड्रिच का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना चाहिए, और मेरे तरफ से ये चीज बार बार बोली गई थी कि भैया मॉड्रिच का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करो। तो ऐसे में अब मॉड्रिच की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी, बट अब आज के डेट में, आज के दिन तुम्हें मॉड्रिच का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का न्यूज तुम्हें सुनने को मिलेगा। एंड द थिंग इज ये बहुत बड़ी न्यूज है रियल मैड्रिड के लिए फ्यूचर के रिगार्डिंग। द थिंग इज हमें नए प्लेयर साइन करने थे अपने मिडफील्ड में, जो कि हमने कर लिए ऑलरेडी। हमने एक ट्रियो बना दिया है, चाहे कामाविंगा, चुआमेनी और अभी जूड बेलिंगम की। बट द थिंग इज उन्हें ग्रूम करने के लिए ऐसे लौंडे चाहिए जिन्होंने रियल मैड्रिड में खेल रखा है, उस प्लेइंग साइड में खेला है, उस प्लेइंग मेंटालिटी से खेला है। तो ऐसे में ये तीनों बंदों को ग्रूम करने के लिए क्रूज और मॉड्रिच बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अगले इस सीजन में। और ये चीज
रियल मैड्रिड ने भी कंफर्म कर दी है कि क्रूज और मॉड्रिच अब उनके लिए फर्स्ट प्लेइंग लाइनअप में नहीं रहेंगे, बट द थिंग इज उनका ग्रूम करने का आइडिया बहुत सही है और क्रूज मॉड्रिच बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इन लॉन्डो को ग्रूम करने के लिए, ताकि ये भी उस रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से, उस रियल मैड्रिड की प्लेइंग स्टाइल में जल्दी फिट हो सके। और भले ही 1 साल बाद तुम्हें क्रूज और मॉड्रिच देखने को ना मिले, बट ये प्लेइंग स्टाइल जिसके लिए रियल मैड्रिड जानी जाती है, इसको डेटेरिएट नहीं होना चाहिए। तो और सबसे बड़ी चीज है कि जूड बेलिंगम पे तुमने ऑलरेडी 105 और 110 मिलियन फेंक दिए हैं, तो ऐसे में जूड बेलिंगम को तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में जूड बेलिंगम बहुत मेजर रोल प्ले करेगा अगर तुम फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट से बात करो। और इसलिए क्रूज और मॉड्रिच का ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।